वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 15 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और दोस्तों महत्वपूर्ण विश्लेषण मैंने किया है और नवीनतम क्वेश्चनों को लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 19 प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करें और महत्वपूर्ण जानकारी है आज की प्रश्नावली में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहाँ हुआ? हाल में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन का जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? फाइनेंशियल टाइम्स एफटी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 की लिस्ट में भारत में किसे बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा दिया गया? हाल में किसे आईएसीआई का अध्यक्ष चुना गया? हाल में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? 2023 बर्गंडी प्राइवेट हुरैन इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी? संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने? भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? कैल्विन किप्टिन किस देश के एथलीट थे जिनका हाल में निधन हुआ और उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ था? झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की परियोजना का आधारशिला किसने रखा? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? कहाँ रहस्यमय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की? 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ? किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ? किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए पार कर गया? प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? हाल में सुत्तूर यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुए? तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहाँ हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश इंडोनेशिया में बुधवार नए राष्ट्रपति और सांसदों के चुनाव के लिए तकरीबन 20.5 करोड़ लोग वोट करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कुल मतदान का 50% और हर प्रांत में 20% वोट हासिल करना होगा। और दोस्तों, यह चुनाव एक दिवसीय चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे हरे भरे गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि यह वन करीब 350 हेक्टेयर सीमांकित क्षेत्र में फैला है। यहाँ स्तनधारियों की 28 पक्षियों की 188, उभयचरों की 18, सरीसृप की करीब 48, मछलियों की 45, तितलियों की 141 समेत जीव जंतुओं की करीब 608 प्रजातियां हैं। दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936। राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राज्यपाल हैं रघुवर दास। और दोस्तों, आपको बता दूं, नवीन पटनायक बीजू जनता पार्टी से हैं। उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर, उड़ीसा की कौद साल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की वुमेन एडेड डे कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा को फंड देगा। दोस्तों, भुवनेश्वर में
बारामुंडा में आईएसबीटी का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो दोस्तों ये रहे उड़ीसा के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल टाइम्स EFT ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 की लिस्ट में भारत में किसे बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा दिया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैदराबाद को दोस्तों बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा दिया गया है। दोस्तों 12 फरवरी 2024 को फाइनेंशियल टाइम EFT ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB को हैदराबाद में स्थित है दोस्तों बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा दिया गया। दूसरे स्थान पर रैंक में रहा इंडियन स्कूलों की रैंक में इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद और तीसरे नंबर पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बेंगलुरु और चौथे स्थान पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कलकत्ता। दोस्तों दुनिया के टॉप 5 मैनेजमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया हॉर्टन टॉप पर है, इनसीड दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया बिजनेस स्कूल, चौथे स्थान पर है SDA बोकानी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पांचवें स्थान पर IESE बिजनेस स्कूल है। दोस्तों 2024 के प्रमुख सूचांक के बारे में जानकारी। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2023 में भारत 93 स्थान पर है, पहले स्थान पर डेनमार्क। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर USA। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर रहे। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 66वें स्थान पर रहा, पहले स्थान पर UAE। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय 220वें नंबर पर रहा और पहले नंबर पर रहा टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर रहा, डेनमार्क दोस्तों चौथे स्थान पर रहा और एस्टोनिया 5 नंबर पर रहा, फिलीपींस छठे स्थान पर रहा। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें स्थान पर रहा, पहले स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर, स्पेन। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत 161वें स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा नॉर्वे। दोस्तों विश्व प्रसन्नता सूचांक 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2023 में भारत 67वें स्थान पर रहा। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2023 में भारत 47वें स्थान पर रहा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत 52वें स्थान पर रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2023 में भारत 40वें स्थान पर रहा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत 77वें स्थान पर रहा। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री 2023 जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहे। चुनावी लोकतंत्र सूचांक 2023 में भारत 108वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सूचांक के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे IACI का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रणजीत कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। 12 फरवरी 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने रणजीत कुमार अग्रवाल को नया अध्यक्ष चुना। रणजीत को अनिकेत यस तलाटी की जगह नियुक्त किया गया। रणजीत कुमार अग्रवाल पिछले 24 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वह 2023-24 में ICAI के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। वो लगभग 3 बार ICAI की 23वीं, 24वीं और 25वीं केंद्रीय परिषद के लिए चुने गए। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उन्होंने ICAI
के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बोर्ड में डायरेक्टर भी हैं। दोस्तों, हाल में नवीनतम नियुक्तियां। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव शरद चौहान बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराज एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। विनय कुमार चौबे झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। प्रदीप श्रीवास्तव झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने। अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। एयू स्माइल फाइनेंस बैंक के गैर अधिकारी अध्यक्ष एच.आर. खान नियुक्त हुए। उच्च सदन राज्यसभा के लिए सतनाम सिंह संधू मनोनीत हुए। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, चौधरी चरण सिंह और दोस्तों स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, उन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, इससे पूर्व लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मानित किया गया। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी। वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार पवन कुमार बने। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलानी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्नोई ने शपथ ली। और दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी बनी। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। और नवीनतम नियुक्तियों में आईसीएआई का नया अध्यक्ष रणजीत कुमार को चुना गया। और दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमन टीटी सिंधु गणपति नियुक्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिक्षा मंत्री ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए देहरादून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने सोमवार को देहरादून के टन ब्रिज स्कूल में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जनरल बिपिन रावत एक वीर योद्धा थे जो अगली पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। जनरल रावत ने बताया कि देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का क्या मतलब होता है। 31 दिसंबर 2016 को जनरल रावत थल सेना प्रमुख बनाए गए और 2019 में जनरल रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। और दोस्तों, आप इनके बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, वो 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने और 2019 में जनरल रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सही तरीके से और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन दिया जा सके। दोस्तों, रावत के जीवन के बारे में जानकारी। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च को 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर थे। रावत ने देहरादून में कैब्रिन स्कूल, हाई स्कूल, कैब्रिन हॉल स्कूल रावत ने देहरादून में कैब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहाँ उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में कैरियर की शुरुआत की थी। दिसंबर 1978 में वह कमीशन ऑफिसर 11वें गोरखा राइफल्स में बने। 2011 में जनरल रावत को सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों के अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ से सम्मानित किया गया था।
और दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य जवान भी हादसे में शहीद हो गए। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि जनरल रावत का जाना पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान था जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। वह आखिरी सांस तक राष्ट्र की सेवा करे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है जनरल बिपिन रावत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2023 बरकंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रुपया 1.92 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी बनी। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेगा इंजीनियरिंग, जोहो, स्विगी, इंटास फार्मास्यूटिकल, ड्रीम 11, पार्ले जीरोधा और रेजरपे का स्थान है। गौरतलब है रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। इसे दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। संगीत नाटक अकादमी के बारे में जानकारी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया। संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। और दोस्तों संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कला एवं संस्कृति संस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कला संरक्षण व संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान लेह में है। भारतीय डायमंड सूरत में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। ललित कला अकादमी जो कि 1954 में स्थापित है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्था नई दिल्ली में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित की गई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नंद किशोर यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी के नेता नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनेंगे। 13 फरवरी को नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाई गई। यह पटना साहिब से विधायक हैं। बिहार के बारे में जानकारी। विधानसभा का गठन 22 मार्च 1912 में किया गया था। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से लगती हैं। राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण में है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जनसंख्या के हिसाब से, और तीसरा स्थान बिहार का है। बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे विश्व धरोहर स्थल में 2002 में शामिल किया गया था।
गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था। बिहार राज्य की लोक नृत्य हैं जट जतीन नृत्य, झिझियन नृत्य, सुरमा छाऊ, कठपुतली नृत्य। बिहार की महत्वपूर्ण पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 13 फरवरी। भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की वो भी पहली राज्यपाल थी और भारत की भी राज्यों के हिसाब से पहली राज्यपाल रही हैं। नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और दोस्तों, आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस 28 मई को मनाया जाता है। इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये है महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्विन किप्टन किस देश के एथलीट थे जिनका निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केनिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व मैराथन रिकॉर्ड बनाने वाले कैल्विन किप्टन की एक घातक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कैल्विन की किप्टन की एक घातक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कैल्विन किप्टन ने 2023 में शिकागो मैराथन को केवल 2 घंटे 35 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हुआ। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूकी नाजिकी का निधन हुआ। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ। फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का निधन हुआ। भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा का निधन हुआ। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में ये रही जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 13 फरवरी। दोस्तों, 13 फरवरी 1946 में आज के ही दिन वर्ल्ड रेडियो की शुरुआत हुई थी। दुनिया भर में न्यूज के टेलीकास्ट करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 2010 में स्पेन रेडियो एकेडमी ने पहली बार 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाने का प्रस्ताव स्वीकार करके पहली बार 13 फरवरी 2022 दोस्तों 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाने का प्रस्ताव स्वीकार करके पहली बार 13 फरवरी 2012 को रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, अपार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां आयोजित किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार निकला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, 13 फरवरी 2024 को देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। कंपनी के शेयर ने 2,958 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया, जिसके कारण कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है। दोस्तों, टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों में रिलायंस टॉप पर है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, 6.97 करोड़ है मार्केट इंफोसिस का। आईसीआईसीआई का 6.98 करोड़ है। और तीसरे नंबर पर एचडीएफसी है 10.56 करोड़। और चौथे स्थान पर है टीसीएस 14.95 करोड़। और दोस्तों, आरआईएल है 20 करोड़। दोस्तों, यह मुकाम हासिल करने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी है। 29 जनवरी को दोस्तों यह 19 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई थी रिलायंस कंपनी। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2021 में 15 लाख करोड़ का लेवल पार किया था। 2019 में मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार निकला था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ 9.38 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों, हाल में प्रधानमंत्री मोदी यूएई और कतर के 3 दिवसीय यात्रा पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सत्तूर यात्रा महोत्सव कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट, पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो अब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।